व्यूअर्स, आज हम जानने वाले हैं पासबुक की एंट्री को। देखो, अगर आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, कहीं पर जॉब लगी है टेली में, तो आपको जो टेली में एंट्री करने का जो मुद्दा होगा उसमें से एक मुद्दा आपको आपके पासबुक को दे दिया जाएगा, मतलब कंपनी के पासबुक को दे दिया जाएगा और उसकी एंट्री करो, ऐसा बोला जा सकता है। जा सकता है कहने का मतलब है कि जिया ही जाएगा, पासबुक एंट्री तो होनी चाहिए। क्योंकि देखो, उसमें कैश जमा करने का, कंपनी में कितना कैश आया है, कंपनी से पेमेंट किया है, ये सब चीज का विवरण उसी में होता है। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसे एंट्री कर सकते हो, उसको आज हम वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने। अगर आपको वेट नहीं करना है, वेट नहीं कर सकते, तो आप स्किप या क्विट कर सकते हो वीडियो को। लेकिन ये वीडियो जॉब से रिलेटेड है, तो जिनको जॉब की जरूरत है, जो वर्क करना चाहते हैं टेली में रियलिटी तरीके से, उनको तो देखना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा लंबा बनाना मेरे उद्देश्य नहीं है, लेकिन कभी कभी बन जाता है क्योंकि मैटर लंबे रहते हैं, तो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक दो एंट्री नहीं है, थोड़ा लंबा है, तो समय लगेगा। तो वेट करिएगा, आराम से सीखिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए रिजल्ट कैसा आता है। तो पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। मुझे गैप होना पड़ेगा कि अगर बैंक में अ, कोई एंट्री हो रही है पासबुक की, तो कौन कौन सी एंट्री होगी यहाँ पर कुछ पर ली हुई है। जैसे कि बैंक में कैश जमा करना, बैंक से कैश निकालना, बैंक से पेमेंट होना, यूपीआई, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ट्रांसफर, फिर बैंक में पैसा आना। और इनसे भी अतिरिक्त बहुत सारी एंट्रियां कंपनी में हो सकती है, बैंक के पासबुक में हो सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर मेजर जो मैटर होते हैं उनको लिया है। और अगर आपके पास कोई बैंक का ऐसा एंट्री है जो टैली में करते नहीं बन रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो अगले ही चरण में बना लूं और आपको इसका सोल्यूशन दे दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या करना है हमें। सबसे पहला एंट्री है बैंक में कैश जमा करने की एंट्री। अब देखो, ये जो टैली है मैं बहुत समय से चला रहा हूँ, तो इसमें तो इसकी एंट्री होगी। तो पहले उसी एंट्री को दिखा देता हूँ आपको। तो यह है, क्या लग रहा है, शायद ये है, हाँ। तो ये आपके सामने आ गई एक एंट्री जिसमें कैश डिपॉजिट की एंट्री की गई है। अब देखो, अगर आप टैली चला रहे हो ना, तो कॉन्ट्रा रूल आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रा रूल क्या कहता है हमारे टैली का? कॉन्ट्रा रूल कहता है कि अगर अकाउंट के सामने कोई भी लेजर है, यानी ये जो सामने आप एसबीआई देख रहे हो, तो इस अकाउंट में पैसा जाएगा, यानी ये रिसीवर लेजर होता है और ये गिवर लेजर होता है। इसका मतलब होता है कि बैंक में कितने पैसे आए हैं। कुछ पैसे हो सकते हैं पहले से हो, लेकिन 1,50,000 रुपये जमा किया गया है। तो इसकी एंट्री कैसे करें? तो यहाँ पर देख लो, अकाउंट में बैंक लेना है, नीचे कैश लेना है, अमाउंट लिखना है। अमाउंट लिखने के बाद जैसे आप इंटर करोगे, ये सेक्शन खुलेगा और इस सेक्शन खुलने के बाद ये वाला मीटर आएगा। मैं गैप हो लेता हूँ। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि जो है आपने कैश दिया था उसमें 2,000 के नोट कितने थे, 1,000 के नोट तो बंद हो गए हैं, 500 के नोट कितने थे, 2,000 के कितने थे, 200 100 के कितने थे, जितना जितना नोट जितना था उतना आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद देखो, ई नोट क्यों लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि विवरण बैंक के तरीके से होना जरूरी है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि इसका डिपॉजिट स्लिप निकलता है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, लेकिन नहीं, इस वीडियो में नहीं है। यहाँ पर एंट्री की बात है। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारा रिजल्ट आता है कि बैंक के अकाउंट में कितने पैसे आ जाते हैं। देख लेते हैं और पैसा कहाँ से आया है। तो और ये पैसा आया है इन चीजों से, बैंक में। और ये पैसा जो आया है वो इन चीजों से आया हुआ है। तो पेमेंट किया गया है, यहाँ पर दो पेमेंट किया गया है और एक काउंटर एंट्री हुई है। तो मैं चलो इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। अब हमारे पास क्या, बैंक में 1,50,000 रुपए है। अब हमारा खाता क्लियर होना चाहिए। तो जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लेजर एंट्री है, यहाँ पर अकाउंट के सामने काउंटर एंट्री करते वक्त अकाउंट के सामने आपके बैंक होना चाहिए और नीचे कैश होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट मैटर ले लेते हैं। नेक्स्ट मैटर क्या कहता है हमारा टैली का? नेक्स्ट मैटर हमारा टैली का कहता है कि बैंक से कैश निकालना हो, तो ध्यान में रखेंगे, बैंक से कैश निकालना हो तो क्या करेंगे टैली में हम लोग? टैली में हमारा काम वही है, वाउचर में आना है, काउंटर में एंट्री होगी। अब देखो, मैं काउंटर क्लियर चेंजेस करूंगा। यहाँ पे काउंटर एंट्री पासबुक के लिए होती है, ऐसा कहना गलत है ना। पासबुक में देखो, जो काउंटर एंट्री है वो बैंक से रिलेटेड एंट्रियों के लिए होता है, लेकिन पूरा का पूरा बैंक से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी चीजें बदलेगा। तो आपको नहीं, जो काउंटर पेमेंट, रिसीप्ट, इन सब चीज का अच्छा नॉलेज होगा, तभी जाकर इस पासबुक एंट्री को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो चलिए मुद्दा पर आते हैं हम लोग। हम निकाल रहे हैं बैंक से पैसा। तो याद रखें, मैंने क्या बताया था, अकाउंट के सामने जिसका भी लेजर होता है वो रिसीवर लेजर होता है। तो हमें पैसा कौन प्राप्त कर रहा है? हमारा कैश अकाउंट, यानी हम कैश निकाल रहे हैं। हमारे पास कैश कितना है मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी भी यहाँ पर दिख रहा है 3,50,000 रुपए। और बैंक में कितने हैं? तो बैंक में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बैंक दिखा रहा है यहाँ पे 1,50,000 रुपए। अब मैं कितने पैसे निकाल रहा हूँ? तो मालूम है 5,000 रुपये निकाल रहा हूँ। तो एंटर करता हूँ। अब मैं पैसा किससे निकाल रहा हूँ? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, चेक, ई फंड, ये सब चीजें हैं। तो फिलहाल मैं नॉर्मल तरीके से एंट्री ले लेता हूँ, या फिर अदर तरीके से मैंने कैश निकाल लिया, या फिर जाके बैंक में जो भी ले लिया उसको ले सकते हैं। चेक, ई फंड तो आप जानते ही हैं। और ये बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक सरल एंट्री ले लेता हूँ, मैं अदर ले लेता हूँ। मैं बैंक गया और बैंक में पर्ची भरी और उससे निकाल लिया, तो वो अदर हो गया। अब ये मैंने निकाल के सेव कर दिया। ऐसा करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। चेक से भी निकाल सकते थे, बहुत सारी एंट्री आएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से लिया गया है। अब देखो, आपके बैंक से 5,000 कट गया और आपका
कैश से 5,000 जुड़ गया, तो बैंक से पैसा निकला तो कैश में ही आएगा। तो इस प्रकार निकालना की एंट्री हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैटर होता है कि अगर हम चेक से निकालते तो ये या और क्या होता, तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे निकालोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे इंटर करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे आपको पूछेगा, तो जो चेक है तो चेक लेना होगा, ई फंड है तो ई फंड लेना होगा, लेकिन ई फंड खुद की कंपनी के लिए फंड कोई ना करोगे। एटीएम कार्ड से निकाल दो तो एटीएम कार्ड से निकाल लोगे। कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो है, चेक से है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, तो जो है वो लेना पड़ेगा। अब एक बार हम लाइन से ले लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो अगर आप चेक लेते हो तो क्या पूछेगा, आपका चेक नंबर, तो चेक नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, तो चेक से निकला। नेक्स्ट, अगर हम एटीएम कार्ड लेते हैं तो एटीएम कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा कि वो एटीएम कार्ड का नंबर क्या था जिससे हमने उस कैश को निकाला है। इसके अतिरिक्त अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उस कार्ड का नंबर, वो हो सकता है क्रेडिट कार्ड या बहुत सारे आजकल धनी ऐप है, इन लोग भी हमें अलग अलग कार्ड दे रहे हैं, उनसे अगर निकालना है तो उसका नंबर हमें लिखना पड़ेगा, उसमें कार्ड में लेना पड़ेगा। और ये देखो, ये ECS यानी देखो, कभी कभी क्या होता है महीना वाइज, सैलरी वाइज खाता मैटर है, अलग अलग आपके अकाउंट से कटता हो बैंक से, तो उसकी एंट्री के लिए हम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा मैटर है, इसको समझने के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर को समझना पड़ेगा, तो जाके इस चीज को समझ पाओगे। और ई फंड नाम से क्लियर है, किसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा हो तो, लेकिन आप अकाउंट में ट्रांसफर नहीं अपने खुद के लिए कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक चेक हो तो सेम इलेक्ट्रॉनिक चेक का नंबर डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक DD है, डिमांड ड्राफ्ट है, तो उसका नीचे यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन सा DD नंबर से आपने पैसा निकाला है, और अदर मतलब अदर। तो अदर के लिए लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मतलब है बैंक आप गए थे या किसी दूसरे तरीके से निकाले, हो सकता है अपने अंगूठा अंगूठा आज का सिस्टम आ चुका है, उन सब तरीकों का आपने यूज किया है। तो हमने देखा कि किस तरीके से बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, उसकी हम एंट्री कर रहे हैं, और भी हम देख लेते हैं बाकी चीजें क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, बैंक से पेमेंट होना। अब बैंक से पेमेंट होना मतलब UPI हो सकता है, चेक हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें करना क्या होगा, अगर कुछ मैटर आता है तो इन सबको लाइन से हम लेते हैं। देखो, अगर बैंक में फिर से देख लेते हैं एंट्री क्या है, आप समझ लीजिएगा, बैंक से पेमेंट होने की एंट्री कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना। चलो, तो अब मैटर आते हैं वाउचर में। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट का बटन दबाना पड़ेगा आपको। और पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा, बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको स्पेस दबाना होगा, और स्पेस दबाने के बाद आपको उस पर्सन को सिलेक्ट करना होगा, जैसे उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो कोई भी आप जिस चीज को आप लेना चाहो ले सकते हो, इंटर करोगे। इंटर करने के बाद वो अमाउंट लेना पड़ेगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख, सॉरी, 2,450 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं। ये जो पेमेंट है मोहन को देना है, इसी कारण से है, तो ये इंटर करते हैं। अब ये किसी बिल का होगा तो बिल का ही हम पेमेंट ले लेते हैं, नीचे वाला बिल का पेमेंट है तो उसी को दे देते हैं। यहाँ देखो मोहन का अकाउंट में 50,000 क्लियर हो गया। अब यहाँ इंटर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे मैटर आने वाले हैं। देखो, अगर ई फंड ट्रांसफर करना होगा तो कुछ ऐसा आएगा कि उसका अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, उसका IFSC कोड लिखना पड़ेगा, बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, और ये सब चीज तो कैसे लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सामने है यहाँ पर, और पिन भी यहाँ पे स्पेसिफाई देकर आप कर सकते हो। फिर अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो ना, ई फंड ट्रांसफर करते हो, ट्रांजेक्शन ID आती है, तो उस ट्रांजेक्शन ID को जो भी आएगा उसको लंबा चौड़ा जितना भी आएगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, और डेट को भी लिखना पड़ेगा जिस दिन पेमेंट हुआ। इसके अतिरिक्त अगर किसी और तरीके से आप पेमेंट करते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया है तो आप यूज करो क्रेडिट। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, जो भी वो नंबर है उसे आप लिख दो, और उससे आपने पेमेंट किया ऐसा। इसके अतिरिक्त हम क्या लेंगे, अगर हमें लेना है चेक से पेमेंट तो फिर से वही मैटर आ जाएगा, यहाँ पूछेगा कि चेक नंबर क्या है, तो जो भी चेक नंबर है उसे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अभी जो हाल ही मैंने बताया था, ई फंड ट्रांसफर हो, अभी ले लिया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट हो, ये सब चीज हमें लेना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक चेक है तो इलेक्ट्रॉनिक चेक का नंबर क्या है वो डालना पड़ेगा, सब पे यहाँ पे नंबर डालना पड़ता है जो भी मेडल लोगे। और DD है तो वह भी आपको नंबर डालना पड़ेगा कि कितने DD है। और अगर इसके अतिरिक्त इनमें से अतिरिक्त कुछ और भी होता है, जैसे कि UPI हो जाता है या इस तरीके से होता है, तो आप अदर ले सकते हो, ऐसे अदर। और अदर लेने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि वो जो UPI था, जैसे कि कुछ भी नंबर हो सकता है या जैसा भी हो सकता है, वो आप डाल सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, जो भी उसका UPI है वो यहाँ पे लिख दो, ताकि समझ में क्लियर हो कि पेमेंट जो है अदर तरीके से हुआ, यानी पेमेंट स्कैनर स्कैनर कुछ भी यूज कर दिया गया है। तो ऐसा आप एंट्री कर सकते हो किसी को पेमेंट कर रहे हो तो जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। और हम फ्री है यहाँ पर, जो भी लेना चाहे सब देता है यहाँ पर। तो चेक नंबर डाल के मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, और यहाँ पे हम काम क्लियर कर देंगे। तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अगला है, अब ये तो पूरा अच्छा सब चीज आ गया, अकाउंट ट्रांसफर मतलब ई फंड ट्रांसफर आ गया आपका, क्रेडिट कार्ड दिखाया था, डेबिट कार्ड ATM दिखाया था, चेक दिखाया था, UPI अदर दिखाया था, बैंक में पैसा आने पर। अब बैंक में मतलब आपको कोई पेमेंट करेगा तो पैसा आएगा ही आएगा। तो कैसे एंट्री करना है, इसकी एंट्री को भी हम देख लेते हैं।
अब वाउचर में जाना है आपको, और पैसा आया मतलब एक्सिस का बटन दबाना है। फिर से बता दो, आपको ध्यान में रहे कि अगर आपको इन सब का नॉलेज है ना, इन सभी चीजों का नॉलेज है, तो भी आप ये काम कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है आपको इन सब चीजों को समझने के लिए। तो अब जब बैंक में पैसा आया तो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उस चीज को लेना पड़ेगा, जैसे पैसा आया, किससे पैसा आया ले लेते हैं, इससे पैसा आया। यहाँ पे 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए ले लेते हैं इससे। अब देने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, बिल का पेमेंट है तो अब यहाँ पे फिर से वही मैटर आना चालू हो जाएगा आपके सामने कि पैसा जो है किससे आया है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर सामने वाले ने एटीएम से दिया है, कार्ड से दिया है, डीडी से दिया है, जो भी दिया उससे लेना पड़ेगा। अकाउंट ट्रांसफर किया है तो अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, चेक से ट्रांसफर किया है तो उस चेक नंबर को लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा चेक है, और स्पेस देना पड़ेगा, बैंक को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा बैंक है, ऐसा देना पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लेना चाहो। फिर अगर उसने सामने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उस क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, और उस कौन से बैंक का नंबर है, ये सब चीज हमें डालना पड़ता है। जो यहाँ पूछ रहा है अभी हाल ही मैंने जो रिसिप्ट के लिए समझाया है वही यहाँ पे, सॉरी पेमेंट के लिए समझाया है, वही यहाँ पे रिसिप्ट के लिए भी लागू होगा। वही सब चीज हमें लेनी पड़ेगी, जो पूछेगा वो हमें भरना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अगर बैंक पासबुक की एंट्री हमें टैली में करनी है तो सिर्फ काउंटर वाउचर ही नहीं, बहुत सारे और वाउचर हमें लेने पड़ते हैं, जैसे पेमेंट रिसिप्ट, काउंटर, इनका मिक्सअप करना पड़ता है। अब ऐसा जब एंट्री करोगे तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि उस कंपनी से हमने पैसा प्राप्त किया है क्या नहीं। तो उस कंपनी से पैसा नहीं प्राप्त किया है, उसकी एंट्री कर लेते हैं ताकि कुछ हमारा रिपोर्ट हमारे हिसाब से आ जाए। 3,000 ले लेते हैं। क्या चीज़ से पेमेंट करने के लिए बोला है, चेक से पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं चेक नंबर यहाँ डाल देता हूँ। और स्पेसिफाई बैंक बोल रहा है तो पीएनबी डाल देता हूँ। अभी मैंने सेव कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आपका पासबुक और आपका जो एंट्री है उसका मिलान होगा, मतलब पासबुक और एंट्री का मिलान होगा। तो कैसे आप मिलान करोगे, आप डे बुक यहाँ पे डिस्प्ले मोड में जाओ, अकाउंट में जाओ, लेजर में जाओ, और यहाँ पे उस बैंक का नाम सेलेक्ट कर लो जिस बैंक का आपको देखना है। तो पूरी एंट्री आपको यहाँ पर दिख जाएगी कि कब जमा हुआ था, कब काउंटरा हुआ था, कब पेमेंट हुआ था, कब रिसीट हुआ था, पूरा हिसाब आपको दिखेगा। और ऐसा ही हिसाब आपके पासबुक में आपको देखने को मिलेगा कि कब डिपॉजिट हुआ, कब निकाला गया। ये सब चीज आपके मीटर पर होता है। तो थोड़ा सा बैंक सेक्टर को आप समझ जाइए, टैली के एंटर एंटर को समझ जाइए, तो ये चीज आपके लिए आसान होगा। तो इस प्रकार आप पासबुक की एंट्री टैली में कर सकते हो। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर जॉब से रिलेटेड ही वीडियो मिलते हैं, कोई टाइम पास नहीं होता, जो आपको सिखा सके हम उसी वीडियो को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।